सभी छोटे बड़े भाइयों को आदाब अर्ज है और प्यार भरा सलाम है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी को मालूम है नूह के अंदर जो हिंसा हुई थी, किसने कराई, क्यों कराई, क्या मकसद था, क्या वजह थी, क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते थे, सभी को मालूम है। लेकिन उसी घटनाक्रम में जो नूह हिंसा हुई थी उसके जो मुख्य आरोपी थे वो थे मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी, जिनको जो 6-7 लोग मारे गए इस हिंसा के दौरान, और जो मुसलमानों के घर को बेघर कर दिया, मुसलमानों की ज़मीनों को, मकानों को, दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जो मुख्य आरोपी था बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, जब ज़्यादा आवाज़ें उठी तो बिट्टू बजरंगी को गिरफ़्तार किया गया फिल्मी स्टाइल में। वो भी इसीलिए कि केवल मुसलमानों को दिखाया जाए और लोगों को ये दिखाया जाए कि सरकार अपना काम कर रही है और गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। उसको पुलिस जिस तरह से पूंछ पकड़ करके घसीट करके लेकर के आई थी, उससे यही लग रहा था कि सरकार और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और ठीक ढंग से कर रहा है। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी को पीछे जो इसका षड्यंत्र था उसको लोग नहीं समझे। बिट्टू बजरंगी को लाया जाता है, पेश किया जाता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेज दिया जाता है, नीम का जेल के अंदर। फिर उनकी ज़मानत हो जाती है। जिसने दंगा भड़काया और 6-7 लोग मारे गए, जिनकी वजह से उनको 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया था और फिर उनकी ज़मानत हो गई। फिर कुछ दिन बाद जब मोनू मानेसर को गिरफ़्तारी की मांग उठी, मोनू मानेसर को ऐन वक्त पर गिरफ़्तार किया गया। मोनू मानेसर की गिरफ़्तारी को लेकर तो 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी और मांग उठ रही थी कि मोनू मानेसर को गिरफ़्तार किया जाए, जिसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया और एक वारिस नाम के लड़के को, जो मोटर मैकेनिक था, उसको भी पीट करके मार डाला था, जिसकी वीडियो खुद उन्होंने ही डाली थी। लेकिन वो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रहा था और जो है मौज काट रहा था। फिर तुरंत जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी नूह आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए कि देखो हम सबको पकड़ेंगे, जो गुनहगार है उसको सज़ा देंगे, उसके तुरंत एक दिन बाद ही विधायक ममन खान को पकड़ लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। उसके 2 दिन के तहत जब 2 दिन उनसे पूछताछ की जाती है, उनका मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिलती है कि जो ये इशारा करती हो कि ममन खान विधायक जो है गुनहगार हैं। फिर 2 दिन का रिमांड उनका रिमांड तो 5-6 दिन का मांगा जाता है, लेकिन रिमांड उनको 2 दिन का मिलता है। और 2 दिन के रिमांड के बाद तो फिर 2 दिन का रिमांड जो बढ़ाया जाता है, फिर उसमें पूछताछ होती है, फिर भी उसमें कुछ नहीं निकलता है। लेकिन इसमें देखा 2 दिन की रिमांड के बाद में फिर उनको 2 दिन के रिमांड के बाद में फिर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सलम्बा वाली जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस सरकार, जिस सरकार का नुमाइंदा और जिस नुमाइंदे पर कोई भी आरोप नहीं है, सारे आरोप, एक भी उस पर जो इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे थे वो सारे बेबुनियाद थे और उनको फंसाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आला कमान का और कांग्रेस सरकार के नेताओं का आज तक कोई बयान ऐसा नहीं आया कि हमारे विधायक को नाजायज़ और गलत क्यों फंसाया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए कुछ दिन पीछे ले चलता हूं आपको और आपके लिए बताता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है वो दोगला और दोहरा चरित्र जो अपना रही है उसके बारे में। तो आप लोगों के लिए बता दें कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया और सारे कांग्रेसी रोड पर आ गए और पवन खेड़ा, जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट करने के लिए और नोटिस भेजा गया, तो सारे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, एयरपोर्ट पर भी धरना प्रदर्शन किया। और हमारे जयपुर के भाई साहब एक डॉक्टर महेश जोशी जी हैं, जिनको फ़ोन ट्रैपिंग मामले में दिल्ली से सीबीआई का नोटिस आया था, तब सारे कांग्रेसी हल्ला मचा रहे थे और उनके लिए प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे और प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन कार्यकर्ताओं ने रोड जाम भी किया और बढ़ चढ़ करके लोगों ने उसमें भाग भी लिया। लेकिन जब मामला आता है विधायक चौधरी ममन खान, विधायक इंजीनियर फिरोजपुर झिरका का, तब किसी भी आला अधिकारी का या किसी भी आला कमान का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई बयान नहीं आता है कि ममन खान को क्यों बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ़ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि उनको जेल में डाला जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार का अभी तक
कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया। 5 दिन होने को हैं और मोमिन खान के ऊपर कोई उनका ऐसा बयान नहीं आया है कि जो उन्होंने कहा हो कि हमारा विधायक जो है साफ़ है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो फिर उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुसलमान जो नेता हैं, जो मेवात के अंदर 3 जो नेता हैं मुसलमान नेता होने की वजह से, उनके ऊपर कोई बयान आएगा भी नहीं, क्योंकि लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 3 सीटों की वजह से 87 सीटों को आखिर क्यों खोएंगे, क्योंकि 3 सीटों पर मुसलमान नेता काबिज हैं और 87 सीटें जो हैं वो हरियाणा के अलग अलग इलाके की हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नेता होने की वजह से मोमिन खान के ऊपर जो आरोप लगे थे वो सारे निराधार थे। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस के अभी तक किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है कि हमारा नेता निर्दोष है, इसको छोड़ा जाए और इसकी ज़मानत की जाए और इसको फंसाया ना जाए। आप इस क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। ये कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये केवल मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को इस्तेमाल करके ये फेंक देते हैं। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, आजम खान जो 40-45 साल लगातार मंत्री रहे और उनकी इतनी अच्छी छवि थी कि वो 40-45 साल लगातार मंत्री रहे। फिर उनकी पार्टी के लोगों ने उनको, जब वो मुर्गी चोरी, किताब चोरी और भैंस चोरी के मुकदमे उनके ऊपर 87-88 मुकदमे लगाए गए, उनको जेल के अंदर डाला गया, तब उनके पार्टी के लोगों ने उनसे भी हाथ खड़ा कर दिया और एक दिन मिलने तक उनको नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों के हमदर्द ये कोई सी भी पार्टी नहीं है, इसीलिए किसी ऐसे को चुने। आप लोगों को बता दें, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी MIM के नेता जो हर इंसान की बात करते हैं, हिंदू, मुसलमान, दलित आदि पिछड़े सब की बात करते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब की बात करते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोगों को ये पार्टी के लोग ये कह कर के ये बेवकूफ़ बना देते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। वो तो चलो गैर हैं, लेकिन मैं अपने मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक ईमान वाले की बात पर आपको विश्वास नहीं है? जो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, उनको ये शर्म भी नहीं आती है कि ओवैसी को बी टीम कहते हुए, क्योंकि वो एक ईमान वाले हैं और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और इन जालिमों से आप लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग उनको ही टारगेट करते हैं और बीजेपी की बी टीम बताते हैं। कितने कांड ऐसे मेवात के अंदर हुए, आप मुझे बता दीजिए, किस नेता ने कितने पैसे किसको दिए हैं? तो ओवैसी जो आते हैं वो लोगों को पैसे भी दे करके जाते हैं और लोगों की जो है समस्याओं को भी सुनते हैं और कई मुद्दे ऐसे उन्होंने सुलझाए हैं जो आपकी अभी तक कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने नहीं सुलझाए होंगे। और ओवैसी जो है पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग तो बेवकूफ़ ये भी कह देते हैं कि ओवैसी को आखिर जो जिस तरह से ओवैसी विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोलते हैं, उसको आखिर बीजेपी सरकार क्यों नहीं फंसाती है? ऐसा लगता है कि ओवैसी को बीजेपी का संरक्षण है। अब जाहिलो, ओवैसी तथ्य और सबूत के साथ में बोलता है और उनके पास हर चीज़ की जो जिस चीज़ को वो कहता है उनका पूरा उनके पास बायोडाटा होता है और हर सवाल का जवाब उनके पास होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से मेरी यही अपील है कि जो जाहिल खुद तो वोट करते नहीं हैं, सपोर्ट करते नहीं हैं और दूसरे लोगों को भी ये भ्रम में डाल देते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में किसी ऐसे को चुनें जो सभी की भलाई के बारे में और सभी के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचे। और जो है आप लोगों को मालूम ही है, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे देख लिए जो अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद और अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज जो चल रहा है बीच सड़क पर और उसके हॉस्पिटल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको गोली मार दी जाती है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज समाप्त हो गया। 2 लोगों को मारा तो 3 लोग तो नए गुंडा और पैदा हो गए जो जिनसे पूछताछ में ये भी आया था कि वो कह रहे थे कि हम बड़ा क्रिमिनल बनना चाहते हैं। और वैसे कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से क्रिमिनल ख़त्म हो गए। कहाँ पर ख़त्म हो गए मुझे बता दीजिए। केवल मुसलमानों को फंसा करके, मुसलमान को किसी छोटे मोटे कामों में मुलविस करके केवल मुसलमानों को इनकाउंटर करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए आप वक्त रहते नहीं समझे तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। फिर होगी किसी और मुद्दे के साथ में आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इस बात पर एक बार ज़रूर गौर दें कि जो मोमिन खान विधायक साहब को निर्दोष फंसा करके अभी तक कांग्रेस सरकार के किसी भी बड़े नेता या किसी भी
बड़े प्रवक्ता का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि जो मोमिन खान को ये दम दिलासा दिलाता हो कि मोमिन खान बेकसूर होते हुए भी जेल में है, और जो कांग्रेस सरकार के किसी प्रवक्ता किसी नेता ने कहा हो कि हमारा नेता निर्दोष है। तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। आप इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में जय हिंद जय भारत। और चलते चलते आपसे एक बार यही अपील करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेवात का गुलिस्तां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मेवात का गुलिस्तां को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करके हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और ये कोई काम ज़्यादा भारी नहीं है, इसीलिए आप इस काम को ज़रूर करें। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में जय हिंद।